वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे इन्फोसिस की, एल&टी की, अपोलो हॉस्पिटल की और एटर्नल की। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एल&टी की। एल&टी ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए NHSRCL से 2500 करोड़ से 5000 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीता है। अब आप ये सोच सकते हो कि प्रोजेक्ट आखिर 2500 करोड़ का मिला है या 5000 करोड़ का मिला है। देखिए, इसका आंसर सिंपल है। बेसिकली लार्सन एंड टुब्रो या फिर NHSRCL इन दोनों ने ही ऑर्डर को डिस्क्लोज नहीं किया है, इसलिए एग्जैक्ट अमाउंट बता पाना मुश्किल है। लेकिन एल&टी क्या करता है, ये अपने हर कॉन्ट्रैक्ट्स को कैटेगराइज करता है और डिवाइड करता है स्मॉल, लार्ज और मेगा प्रोजेक्ट में। और जो लार्ज प्रोजेक्ट होता है, जब उसका टैग दिया जाता है या फिर लार्ज कैटेगरी में उसको डाला जाता है, तो आमतौर पे एल&टी ये कहता है कि जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लार्ज कैटेगरी में हैं, उनका ऑर्डर वैल्यू 2500 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ तक का होता है। तो इसलिए हम ये डेटा लेकर के चल रहे हैं। बाकी अगर हम इस डील के डिटेल में जाएं तो इस डील के अंदर एल&टी को 156 किलोमीटर का हाई स्पीड बैलेटलेस ट्रैक बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर 21 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड रहेगा और 135 किलोमीटर ऊपर होगा। जैसे फ्लाईओवर होता है वैसा ही कुछ, बट फ्लाईओवर का क्या होता है कि जमीन से उसकी हाइट काफी नीचे होती है, बट ये जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक बन रहा है ये जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा। और इस प्रोजेक्ट की एक स्पेशल चीज ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो जापानीज शिनकैसेन जे स्लैब ट्रैक का टेक्नोलॉजी यूज करता है। और इससे क्या होता है कि जो ट्रैक है वो 320 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को आराम से हैंडल कर सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है इन्फोसिस की। इन्फोसिस ने अपना सबसे बड़ा बाईबैक अनाउंस किया है और ये बाईबैक है 18,000 करोड़ रुपए का। और इसमें सबसे पहले तो ये चीज आप समझ लो कि 10 करोड़ शेयर्स होंगे जिसको 1800 रुपीज पर शेयर के दाम पे परचेज किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये करंट प्राइस से 18% का प्रीमियम है जो कि इन्फोसिस दे रहा है। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15% का कोटा रखा गया है, जिसमें मैक्सिमम आप 111 शेयर्स अप्लाई कर सकते हो। 111 शेयर्स मतलब लगभग 2 लाख रुपए तक का आप शेयर दे सकते हो इन्फोसिस को वापस से। लेकिन हाँ, हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण सिर्फ कुछ ही शेयर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर हम SBI सिक्योरिटीज की माने तो उसके डेटा के हिसाब से इन्फोसिस ये जो बाईबैक कर रहा है उसकी एक्सेप्टेंस रेशियो सिर्फ 45 से 55% ही है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वैसे मैं मायूस नहीं करना चाहता, बट इसमें जो सबसे बुरी चीज है वो ये कि नए टैक्स रूल के हिसाब से बाईबैक के ऊपर जो टैक्स है वो अब शेयर होल्डर्स को ही देना पड़ेगा अपने टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। अगली बिजनेस न्यूज है एक बड़े GST रिफॉर्म को लेकर के। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये अनाउंस किया है कि 99% गुड्स जो कि पहले 12% GST ब्रैकेट में थे वो अब 5% स्लैब में शिफ्ट हो गए हैं और इससे आम आदमी के खर्चे कम होंगे और बचत भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि GST 2.0 पर 8 महीने में काम हुआ है, जिसमें 350 से ज्यादा आइटम्स की रेट रेशनलाइज हुई और फूड आइटम्स 5% या तो 0% पर लाई गई। और अगर हम GST कलेक्शन की तरफ ध्यान दें तो GST कलेक्शन भी 2017 के 7.19 लाख करोड़ रुपीस से बढ़ करके अब 22 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने तो 12% से GST कम करके 5% पे ला दी है, लेकिन FMCG ब्रांड जो हैं वो क्या अपना दाम कम करेंगे? क्या वो 10 रुपए की बिस्किट को 7 रुपए या 5 रुपए में सेल करना स्टार्ट करेंगे? अगली बिजनेस न्यूज है AI से रिलेटेड। सोशल मीडिया पे आप आजकल AI के क्रेज को तो देख ही रहे हो। लोग नए नए फोटोज बना रहे हैं, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि गूगल के नियो बनाना एडिट्स और जेमिनी के विंटेज साड़ी पोर्ट्रेट्स ये सब वायरल हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम प्राइवेसी को लेकर के आ जाता है। प्राइवेसी कंसर्न्स बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। हालांकि गूगल का तो ये कहना है कि वो सेंथ ID वाटरमार्क ऐड कर रहा है ताकि किसी भी AI इमेज को ट्रेस किया जा सके, लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो सेंथ ID काफी नहीं है। अब सेंथ ID क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, सेंथ ID एक वाटर मार्क है, बट ये इनविजिबल वाटर मार्क होता है जो कि आपके आंखों से नहीं दिखेगा। ये एक डिजिटल मार्क होता है जो कि गूगल ने बनाया है। ये बेसिकली आप समझ लो कि आपके फोटो के अंदर ही इम्बेड होता है और जब आप इन फोटोज को किसी टूल में डालोगे तो वो टूल डायरेक्टली बता देंगे आपको कि ये AI जनरेटेड है या फिर नहीं। जैसे आप जब कंटेंट राइटिंग करते हो तो फिर आप कई बार AI टूल डिटेक्टर या फिर प्लेगरिज्म चेक करते हो
हो, कुछ वैसे ही टूल्स में आप इन फोटोज को डाल करके पता कर सकते हो कि ये AI जनरेटेड फोटो है या फिर रियल फोटो है। अगली बिजनेस न्यूज है ITC की, और ITC ने फूड मार्केट में एक नया धमाका मचाया है, और अगर इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और सारी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाती हैं तो ITC बहुत ज्यादा नोट छापने वाला है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ITC ने सनफीस्ट और आशीर्वाद ब्रांड्स के अंदर फ्रेश पैकेज्ड कुकीज, केक्स और चपातीज लॉन्च किए हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं उनका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा कम होने वाला है। मतलब सिर्फ कुछ दिनों तक ही ये टिकेंगे, उसके बाद ये सारे या तो खराब हो जाएंगे या तो आप उनको यूज नहीं कर सकते। और ये स्पेशली क्विक कॉमर्स की डिमांड को देखते हुए ITC कर रहा है। स्पेशली इसमें आप समझ लो कि हाइपर लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा और नेक्स्ट डे डिलीवरी मॉडल को अडॉप्ट किया जाएगा ताकि जो फ्रेशनेस है वो इंश्योर हो सके। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि लिमिटेड शेल्फ लाइफ और फास्ट इन्वेंटरी टर्नओवर को मैनेज करना बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। अगली बिजनेस न्यूज है अपोलो हॉस्पिटल की, लेकिन ये न्यूज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए IFC की बात करें अगर हम, तो IFC के पास 30.8% स्टेक था अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल के अंदर। अब अपोलो हॉस्पिटल ने क्या किया कि वो 30.8% स्टेक को वापस से बाई कर लिया 1254 करोड़ रुपीस के अंदर। वैसे तो अभी ये प्लान बनाया है, और अगर ये चीज सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर अपोलो हॉस्पिटल्स के पास अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल के अंदर 99.42% स्टेक हो जाएगा, और इससे कैपिटल एलोकेशन और ऑपरेशनल सिनर्जी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम अपोलो की भी बात करें तो अपोलो ने गुरुग्राम में 573 करोड़ रुपीस से एक ऑन्कोलॉजी फैसिलिटी भी अनाउंस की है, जो कि 500 बेड हॉस्पिटल्स का एक हिस्सा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपोलो इंडिया की 3rd प्रोटॉन थेरेपी सिस्टम भी इंस्टॉल करेगा, और टारगेट तो ये है कि ऑन्कोलॉजी रेवेन्यू को अगले 3 से 4 साल में 5000 करोड़ तक डबल किया जाए। अब यहाँ पे दो चीज आप समझो, ऑन्कोलॉजी और प्रोटॉन थेरेपी, ये क्या होता है। देखिए ऑन्कोलॉजी मैंने पहले भी बताया है, इसका मतलब है कि कैंसर का स्टडी, ट्रीटमेंट या फिर उसके ऊपर रिसर्च करना, और वो डॉक्टर जो कैंसर का इलाज करते हैं या फिर डायग्नोस करते हैं उनको हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। अब प्रोटॉन थेरेपी क्या है जो कि अपोलो हॉस्पिटल इंस्टॉल कर रहा है, वो भी इंडिया के अंदर 3rd। तो ये क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए प्रोटॉन थेरेपी सिस्टम एक एडवांस्ड कैंसर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है, यानी कि देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल रेडिएशन थेरेपी जो होती है वो एक्सरेज यूज करती है। एक्सरे आपने सुना होगा, ये एक रे का नाम है, लेकिन जो प्रोटॉन थेरेपी होता है इसके अंदर प्रोटॉन्स का यूज किया जाता है। प्रोटॉन आप समझ रहे हो, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपने प्लस माइनस पढ़ा होगा 11th में 9th में, उसी प्रोटॉन की बात हो रही है। अब इसमें फायदा क्या होता है, जो प्रोटॉन बीम है वो डायरेक्टली कैंसर सेल्स को ही टारगेट करती है और हेल्दी टिश्यूज और ऑर्गन्स को बहुत ही कम डैमेज होता है, और ये बहुत इफेक्टिव भी होता है क्योंकि कई बार कैंसर पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है या फिर बहुत सेंसिटिव एरियाज के अंदर भी कैंसर हो जाता है, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइन हो गया, या फिर कोई बच्चा है उसको कैंसर हो गया। तो उन सभी केसेस में ये प्रोटॉन थेरेपी बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो जाती है। और अब ये न्यूज सुन करके बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे अंदर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, बट मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ हॉस्पिटल सेक्टर्स को, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल बैंक की तरह समझा जाता है। इतने ज्यादा हाई चार्जेस, वो भी अननेसेसरी, मतलब लूटने का काम होता है। तो शायद क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 3-4 साल में 5000 करोड़ कैसे आएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने एक न्यूज सुनी थी, वैसे मुझे इसके बारे में डिटेल्स में नहीं पता, बट एपेक्स हॉस्पिटल जो कि वाराणसी में है, वहाँ पे एक इंसान एडमिट होता है जिसका हाथ टूट गया होता है एक्सीडेंट की वजह से, और डॉक्टर्स के गलत ट्रीटमेंट की वजह से, गलत डोजेस की वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है, ऐसा कहना है परिजनों का। बाकी अभी शायद पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, लाठी चार्ज हुआ, काफी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, बट यही सारी रीजन है जिसकी वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ हॉस्पिटल सेक्टर्स को, लिकर को और फिर सिगरेट्स को। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप सिगरेट सेक्टर या फिर जितने भी एडिक्टिव सेक्टर होते हैं, हॉस्पिटल सेक्टर, उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हो या फिर नहीं? और हाँ, क्या ये एपेक्स वाली बात सच है? क्या आखिर अंदर की बात क्या? अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली बिजनेस न्यूज है एटर्नल की, और लगता है स्टॉक मार्केट को अपना नया स्टार मिल गया है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगस्त के महीने के अंदर NSE का सबसे ज्यादा ट्रेडेड स्टॉक एटर्नल बन गया है, और पहली बार ये अपने लिस्टिंग के बाद ऐसा हो रहा है एटर्नल के अंदर। और अगर हम कंपनी का कैश मार्केट टर्नओवर देखें तो वो 42,890 करोड़ रुपीस रहा। मतलब आप
इसका समझ रहे हो? जुलाई से अगर आप कंपैरिजन करो तो 52% ज्यादा है ये, क्योंकि जुलाई के अंदर 28,298 करोड़ रुपीस का ही फिगर था। और अगर हम इसके पहले का डेटा देखें तो एटर्नल से पहले टॉप स्पॉट पर था HDFC बैंक, और अब HDFC बैंक थर्ड पे आ गया है। जबकि भारतीय एयरटेल की बात करें तो 34,379 करोड़ रुपीस के टर्नओवर के साथ सेकंड पोजीशन पर चला गया। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने हमें लाइक नहीं किया है, मेरा 100 लाइक का सपना आप लोग पूरा कर दीजिए जल्दी से। लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।